तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो पिछले क्लास में हम लोग क्लास 7 का हिंदी हम लोग 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज चैप्टर 9 सॉल्व करेंगे, यानी वर्षा बहार। ठीक है, तो वर्षा बहार का देखिए यहाँ पर आप अपना बुक में मिला लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड में देखिए पार्ट से आगे। तो पार्ट से आगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का निर्माण कीजिए। ठीक है, यानी वर्णन कीजिए, है ना। वर्षा ऋतु क्या करना है, हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है, कविता के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा, वर्षा बहार कविता में वर्षा ऋतु सबके मन को आकर्षित कर रहा है। वर्षा बहार जो है से इस कविता में सबको मन के आकर्षित कर रहा है, मन को लुभा रहा है ना। उसके बाद देखिए कहता है आकाश में घना घोर बादल अनोखी शोभा बिखेर रहा है। ठीक है, बादल जो है से घना घोर बादल का हो रहा है, बिखेर रहा है। ठीक है, उसके बाद आकाश में बिजली चमक रही है। ठीक है, जब बारिश होता है तो बादल ऊपर में घना घोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भी बिजली भी कड़कने लगती है। ठीक है, और बादल गरज रहे हैं। ठीक है, जब बारिश होता है तो बादल उमड़ता है, बिजली तड़कता है ना, बादल गरजता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ठंडी हवा चल रही है। फिर क्या हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है और बागों में फूल चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। ठीक है, हवा भी चलता है उस समय जब बारिश होता है तो, और मोर खुशी से नाच रहे हैं, मोर खुशी से नाच रहे हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में है आपका वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद क्यों छा जाता है। ठीक है, जब बारिश का मौसम आता है, जब वर्षा होता है तो बाग बगीचे में खुशहाली कैसे छा जाता है। ठीक है ना, आनंद कैसे आता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हुआ, यहाँ देखिए उत्तर में, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में सुंदर रंग बिरंग फूल खिल जाते हैं। ठीक है, मतलब रंग बिरंग फूल क्या होता है, खिल जाता है। ठीक है, सब खिल जाते हैं फूल, है ना, और अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित बना देती है। ठीक है, अब देखिए अपनी सुगंधित से वो सबको वातावरण को कच्ची कर देता है, सुगंधित बना देता है। ठीक है ना। उसके बाद बागों में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बागों में क्या होता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं जब बारिश आता है तब, है ना। और हरे पत्तों पर बारिश की बूंदें बहुत सुंदर दिखते हैं। जब देखिएगा कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिन पे बारिश के बूंदे टंगे होते हैं, वो देखने में बहुत क्लीन, बहुत साफा, बहुत अच्छा दिखता है ना। इसी प्रकार बागों में आनंद छा जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रश्न 2 का हो गया। उसके बाद 3 में देखिए, तीन में कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 3 में। ठीक है, कहता है कि खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। मतलब जब गुलाब जब खिलता है तो वो अपना कैसा रंग रूप, कैसा सौरभ उड़ाता है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आंसर में इसका होगा कि वर्षा ऋतु में गुलाब अपनी खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर रहा है। जब वह फूल खिलता है तो वो अपना जो सुगंध उसका होता है, जिधर से हवा चलता है उधर की ओर उसका सुगंधित चला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर खा में है कि गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। ठीक है, मतलब गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, मतलब किसान गीत कब गाते हैं, उनका मन कब हरा भरा हो जाता है। ठीक है, गदगद कब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इसका आंसर में कि अपनी अच्छी फसल के लिए वर्षा ऋतु का
आगमन किसान के मन को हर लेता है। ठीक है, आगमन मतलब आना। ठीक है, देखिए जब बारिश आता है तो किसान को मन को क्या कर लेता है, हर लेता है। ठीक है, मन हर कर देता है, मन हरियर कर देता है एकदम, है ना। क्योंकि किसान जब बारिश होता है तो किसान बहुत खुश होते हैं, है ना, क्योंकि उनका बारिश नहीं होगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, इसको आप लोग दो के देख लीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं, दिख नहीं रहा था। ठीक है, देखिए अपनी अच्छी फसल के लिए वर्षा ऋतु का आगमन किसान के मन को हर लेता है। ठीक है, जब बारिश आता है तो किसान के मन को क्या करता है, हर लेता है। ठीक है, उसके बाद पाठ से आगे आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका पाठ से आगे में, देखिए कहता है अपने अनुभव के आधार पर वर्षा का वर्णन कीजिए। क्या, अपने अनुभव के आधार पर वर्षा का क्या करना है, वर्णन करना है। मतलब आपका जितना नॉलेज है, ठीक है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु में आकाश बादल से ढक जाते हैं। जब बारिश होता है तो आकाश को क्या करता है, बादल ढक देता है। जो नीला नीला दिखता है वो बादल से क्या होता है, ढक जाता है। बादल गरजने लगते हैं, बादल क्या होता है, गरजने लगते हैं। पानी बरसता है। ठीक है, सारे नदी तालाब पानी से भर जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, ठंडी हवा चलती है और हर जगह हरियाली दिखाई देती है। कब, जब बारिश होता है तब। ठीक है, तो इस पहला का ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद दो में यहाँ पे है, कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है, वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं। मतलब वर्षा ऋतु के आने पर हम लोग कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आने पर गर्मी कम होने लगती है। ठीक है, देखिए ग्रीष्म ऋतु में गर्मी रहता है। ठीक है, और जब वर्षा ऋतु आता है तो उसमें बारिश होने लगता है। ठीक है, तो हम लोगों को ठंड महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब, वर्षा ऋतु से। ठीक है, और ठंडी हवाएं चलने लगती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। ठीक, कब, जब वर्षा ऋतु आता है तब। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सिर्फ गर्मी रहता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे 3 में देखिए कहता है कि वर्षा के जल से क्या क्या लाभ है। वर्षा के जल से क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि वर्षा जल से निम्न लाभ है। आप निम्नलिखित लाभ भी लिख सकते हैं। तो कुछ लाभ यहाँ पे हम लिखे हैं। पहला में देखिए, वर्षा जल से भूजल का स्तर बढ़ता है। भूजल मतलब भूमि में जल बढ़ता है। ठीक है, भूजल का मतलब होता है भूमि का जल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ देखिए दूसरा में, वर्षा जल पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बारिश का जो पानी होता है पेड़ पौधों के लिए बहुत अत्यंत ज़रूरत है। ठीक है, तीसरा में लिख लेंगे, वर्षा होने के कारण गर्मी से राहत मिलती है। वर्षा जब होता है तो गर्मी से क्या मिलता है, राहत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 में, खेती के लिए वर्षा जल महत्वपूर्ण है। ठीक है, खेती के लिए वर्षा जल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप चाहिएगा कि हम लोग डीजल वगैरह से भी अगर हम लोग खेती कर ले तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, जब तक ऊपर की बारिश नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 5 में देखिए कहता है किसान अपनी अच्छी फसल के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, किसान जो है से अच्छी फसल होने के लिए वर्षा जल पे निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, निर्भर मतलब आश्रित रहते हैं, आसरा करते हैं कि बारिश कब होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 में, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वर्षा के जल को किन किन तरीकों से
संचित किया जा सकता है, मतलब वर्षा के जल को किन किन रूप में रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्षा के जल को घरों की छत पर संग्रहित किया जा सकता है। मतलब छत पे अगर हम कुछ से उसको टेक देते हैं तो वो रुक जाएगा वहाँ पानी। अब देखिए गांव कस्बों और नगरों में छोटे छोटे तालाब बनाकर वर्षा जल को संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, मतलब गांव में जो है से छोटा छोटा तालाब बना करके, ठीक है, तालाब पोखरा बना करके ये जल को क्या कर सकते हैं हम लोग, जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसका यही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 में देखिए, 5 में आपका देखिए कहता है कि यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर अन्य पंक्तियों की रचना स्वयं कीजिए। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ कि बादल बरसे नाचे मोर, बादल बरसे नाचे मोर, यानी इसका हो जाएगा, लिखेंगे कि पानी बरसे करे शोर, पानी बरसे करे शोर, धरती पर महक माटी की सबके मन को भाती है। ठीक है, जब बारिश होता है तो माटी जो है से महक उठता है। ठीक है, और उसका महक हम लोग का मन को भा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्याकरण में आपका है, यहाँ पे देखिए कहता निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। जैसे सुख का हो जाएगा दुख, प्रश्न के अप्रसन्न होगा, देखिए प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न, यहाँ पर ये जो है सो कुछ नहीं है, खिंचा गया है, प्रसन्न के अप्रसन्न, सुंदर के हो जाएगा कुरूप, ठीक है, और ठंडी के गर्मी। ठीक है, तो एक नीचे में जो दिया गया है 2 में, उसको आप लोग अपना मन से आपके गांव में किस तरीक़ा से मौसम रहता है आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।